academics, attendance, CGP of PGDVs, the canteen. Hello everyone, watch this video till the end if you are thinking of taking admission in PGDAV college and if you have yet not freezed your TU preference list. I am going to tell you everything from academics, attendance, CGPA, societies, placements, campus life, and things I wish I knew earlier before joining the college. So let's start from the very basic information, which is कि where is PGDAV college located. So it is after लाजपत नगर. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, तो अगर आपको चेकआउट करना है और देखना है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना. मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूँगी. तो फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वेरी न्यू हेयर, सो उनके लिए इट्स की साउथ कैंपस में अब आता है PGDAV एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ PGDAV इज़ नॉर्मल, very basic, not very high end isn't to other colleges. The canteen is large and बहुत बड़ा sitting area है canteen का. It's a vegetarian canteen, so there is not even eggs or non-veg offered there. It's a plus point for all the vegetarians. Classrooms are spacious. Classrooms में है बैठने की जगह, but you will feel the lack of space when there will be general elective classes और AECC classes, जहाँ पर वो accumulate करके एक साथ सबको पढ़ाते हैं cumulatively, तो वहाँ पर आपको feel हो सकती है space की कमी. What are the courses offered over there? अभी तो सारा DU की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आई कैन टेल यू दैट कॉमर्स के तो मोस्टली बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. उसके अलावा भी साइंस के और आर्ट्स के कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं. कॉमन वाईफाई कॉलेज का होता है, विच इज़ यू गेट द एक्सेस ऑफ दैट वाईफाई फ्रॉम द लाइब्रेरी. राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट्स द प्रोसेस, बट उस टाइम पे इट यूज़ टू बी देयर, सो दे यूज़ टू ऑफर द वाईफाई एंड इट यूज़ टू वर्क इन आवर फोन्स. ठीक है, सो आप वहाँ पे बोलोगे अगर उनको, तो वो आपको दे देंगे. ये बेसिकली अगर आप वहाँ पे लाइब्रेरियंस को या फिर किसी को बोलोगे कि मुझे ज़रूरत है वाईफाई की, सो दे विल गिव यू. टॉकिंग अबाउट द क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस, द क्लीनलीनेस when I used to study was okay in the corridors and in the classrooms. The cleanliness is 80 to 90% there. Since I was in the evening batch, morning students used to go and then we used to sit there. So वहाँ पर थोड़ा सा बाहर वाटर लॉगिंग हो जाता है in rainy season. Also drain का भी थोड़ा सा issue है. In the exit of the college there is a problem of waterlogging and drain. Particularly if I talk about the sanitation and washrooms for girls, girl washrooms, बहुत weird सी smell आती थी उधर, तो मुझे नहीं लगता कि sanitation is that much available in the washrooms over there, which is something they should work on, because आप 6 घंटे बिना washroom के कैसे रह सकते हो, right? वो भी कहीं ना. Now what did I like about PGDAV college? Only thing I liked about PGDAV college was कि मेरा टाइम बहुत सेव होता था घर आने का और वहाँ जाने का. ठीक है, विच आई थिंक अभी तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स डोंट लाइक. वो चाहते कि उनका कॉलेज कहीं बड़े शहर में पड़ जाए ताकि वो दूर ही रहें घर से. बट इट्स नॉट फीजिबल टू फाइंड अ कॉलेज जो बहुत दूर हो और जहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी ना हो. ऐसे कॉलेज में ट्रैवल करना एग्जाम डेज में गेट्स वेरी हेक्टिक, एंड स्पेशली इन द विंटर सीजन यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन यू हैव टू गो ट्रैवल, एंड इन द इवनिंग इट्स ऑलमोस्ट डस्क. तो वहाँ पे इट्स वेरी डार्क इन द नाइट. तो फिर वहाँ पे आप इवनिंग कॉलेज में क्यों प्रेफर कॉलेज जो बहुत दूर हो. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी. 50 को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यही कॉलेज चूज़ कर लिया. व्हाट आई डिसलाइक द मोस्ट वाज कि आई थॉट व्हेन, अभी तो वो पेंट हो गया है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है कॉलेज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया दिखता है. उस टाइम से ठीक है, पहले उस पर कुछ स्किन कलर का पेंट था और कहीं से तो पील हो रहा होता था, मतलब कोई फ़ोटो नहीं खिंचा सकता भाई, ठीक है. तो वैसी हालत थी. तो अब तो फिर भी बहुत बढ़िया बेहतरीन हो गया है. सो ठीक है यार, उस टाइम पे कोविड चला था, वी कैन नॉट फोर्स थिंग्स, they happen naturally. तो this is what I disliked. I did not like the campus at all. तो मुझे infrastructure से ही problem थी. Basically there was nothing else which I disliked very much. Biggest advantages of taking admission was that definitely भाई मेरे को DU की डिग्री मिल रही है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होने का मेरे पे ठप्पा लग रहा है, तो वही एडवांटेज है, ठीक है. और बिगेस्ट डिसएडवांटेज, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिसएडवांटेज. मेरे को डिसलाइक्स हैं पर डिसएडवांटेज आई वुड नॉट से कि देयर इज़ एनी डिसएडवांटेज, बिकॉज एडवांटेज ही है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो. प्लेसमेंट्स नहीं मिली, ठीक है.
तो यूजुअली बोला जाता है कि प्लेसमेंट्स मिलती हैं आपका कॉलेज आपको कॉलेज की तरफ से, वैसे नहीं मिली। मतलब सेल्स की प्लेसमेंट मिल रही है, मार्केटिंग की प्लेसमेंट्स मिल रही हैं। यार ऐसी प्लेसमेंट्स का मैं क्या करूं जहाँ पे मुझे लाइक सेल्स का काम मिलेगा और फिर वो होता भी इस तरह से है कि वो निकाल देते हैं। मतलब उनको पता है कि फ्रेशर्स हैं, देन आफ्टर 1 year दे जस्ट थ्रो यू आउट ऑफ द कंपनी and you have nowhere to go because now you have to find something to do of yourself and you're not even capable of doing something. तो अपना पोटेंशियल बिल्ड कर लो पहले और फिर कहीं भी इंटर्नशिप ज्वाइन करो या कुछ भी ज्वाइन करोगे। अभी का हाल तो ऐसा होगा कि बिना इंटर्नशिप के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मास्टर्स डिग्री यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब। मार्केट इज एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटिंग नाउ डेज। वो किसी भी लेवल पर लोगों को, एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। फिर कंफर्ट जोन जो आपसे बनता है, जैसा बनता है वैसा करो, ठीक है। यू कैन इवन स्टार्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट, यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब, एनी थिंग, ठीक है। अगर आपको लगता है कॉलेजेस डू हेल्प अ स्टूडेंट एंड कॉलेजेस डू हेल्प अ स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड फेस द सोसाइटी इन रियल, और वो उनके पोटेंशियल को इतना एक्सपैंड करती है ना, इतना उनको हेल्प करती हैं कि वो आगे जाके रियल रेस का पार्ट बन सके। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर ये कॉलेज भी मिल रहा है, यू आर गेटिंग PGDV, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज इट्स रेगुलर कॉलेज एंड यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस, यू आर गेटिंग द होराइजन ऑफ स्टडिंग इन इट। सो अपने होराइजन को एक्सपैंड करो और सोच से तो मत करो गो टू रेगुलर। इज़ द कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंडली? येस, द कॉलेज इज स्टूडेंट फ्रेंडली। आई विल नॉट से कि ऑफिस कैसे ऑपरेट होता है। देखो, जो उनका मनमानी तरीका रहता है, जैसे DU कभी भी अपना पोर्टल पे कुछ भी रिलीज़ कर देता है, उसे पीछे कर लेता है और फिर उसको रीशेड्यूल करके डिलीवर करता है, वो चीज़ें सेम एग्जैक्ट कॉलेज में भी होती हैं। जब उनका मन करता है वो आपको फॉर्म रिलीज़ करते हैं जब उनके पास टाइम होता है तब, ठीक है। वो बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल आउट ऑफ जोन ही रहोगे, आपको थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सेकेंड इज़ कि आर द प्रोफेसर्स हेल्पफुल? सो आई विल से दैट दे आर हेल्पफुल। नाउ हाउ डिफ़िकल्ट द एग्ज़ाम आर? ये तो सबके साथ रिलेट करेगा, क्योंकि ये मानो या ना मानो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आपको तभी लगेगा जब आपने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे यू कैन फाइंड एनी पेपर डिफ़िकल्ट। देखो, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून एक ऐसा पेपर आता है जो सबके होश उड़ाता है, ठीक है। जैसे मेरे केस में आया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। आई वॉज ऑस्ट्रक, लाइक मैं बिल्कुल ऐसे पसीना पसीना हो गई थी एग्ज़ाम हॉल में और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कौन से अजूबे से आया है, ठीक है, और क्या पूछा गया है इसमें, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई ये कौन है, ये क्या है, ये कैसा पेपर है, ठीक है। CA लेवल का पेपर है, CFA लेवल का पेपर है, CS लेवल का पेपर है, मुझे नहीं पता था कुछ भी, ठीक है। और मैं वहाँ पे मेरी रोने वाली हालत, क्योंकि मुझे आई एम सो श्योर कि आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स इन दिस, ठीक है। बट ऐसे केसेस में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ गिव लीनियंसी, तो उन्होंने हमें पास किया, ठीक है। ऐसे केसेस में यू गेट व्हाट यू से दीज ग्रेस मार्क्स, ठीक है। तो तब आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता है, बिकॉज अगर ऐसा पेपर दोगे भाई तो नहीं होएगा। वी हैव एन एप्टीट्यूड, एक थिंकिंग लेवल। और क्वेश्चन पेपर SRCC में भी सेम आता है, मोतीलाल में भी सेम आएगा, PGDV में भी सेम आएगा, हर कॉलेज में सेम आएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सेम ही है। इस चार की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है ना। तो अब सोचो कि जिसमें अगर मेरे क्वेश्चन में 30 मार्क्स आए होंगे तो किसी के 50 भी आए होंगे आउट ऑफ 75। सो इट डिपेंड्स, हाईली डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रिपरेशन यू हैव डन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो ऑन द इंटरनल्स वेरी, भाई बहुत मैटर करते हैं। उसमें अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं, उसमें इंटरनल्स के मार्क्स लगते हैं, वो आपका पूरा CGPA कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छा अपने मेन्स पे परफॉर्म कर दिया पर इंटरनल्स में नहीं किया, सब ऐसा नीचे आ जाएगा। फिर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, PYQ आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। PYQ भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ, किसी भी पेपर के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको ये बताते हैं कि आपको लिखना क्या है पेपर में। अगर आपको यही नहीं पता कि लिखना क्या है, कुछ भी कर लो भाई, पूरी दुनिया का ज्ञान लेके आ जाओ, आपको नहीं समझ आएगा आपको क्या लिखना है। अगर कोई पता भी है कि क्या हो सकता है इसका आंसर, तब भी आप तभी लिख पाओगे जब आपको पता है कि किस तरीके से इस आंसर को इतने मार्क्स में लिखना है। समझ गए मेरी बात? और एक इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर भरने से मार्क्स नहीं मिलते DU में, करेक्ट आंसर से पेपर भरने में मार्क्स मिलते हैं। अब तो ये फॉर श्योर है, रूल है ये, ठीक है। और पेपर भी भरना पड़ता है, ये भी है, और नीटली भरना पड़ता है। काकड़े मुकड़े और कीड़े मकोड़ों वाला पेपर चेक नहीं होता है, गंदे मार्क्स मिलते हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत गंदे, देख के रहोगे। रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैसे, क्या और क्यों। एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी कॉलेज लाइफ में, ठीक है।
क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं तो आपकी बैक लगेगी, और अगर आपकी बैक लगेगी तो आपको इवन सेमेस्टर में उस एग्ज़ाम का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। इतना वेला टाइम नहीं होता किसी के पास, वो अंडरस्टैंडिंग राइट, ठीक है। और अगर हो गया है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर CGPA ख़राब होगी। तो मैं तो देखो सबके लिए है वैसे ये वीडियो, बट मेरा मेनली कंसर्न उन लोगों के, लेकिन कुछ जिनको लाने अच्छे नंबर, तो उनके लिए ये वीडियो कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई अजूबा है। मेरे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में काफ़ी, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। देन इन द सेकेंड सेमेस्टर आई डिड समथिंग अजीब सा, ठीक है, उससे मेरी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई। बट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी नॉट फॉर द फर्स्ट ईयर आई गॉट रिकग्निशन, ठीक है, उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट मिला फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो ईयर वाइज तो मैटर करता है, बट अगर आपकी एक भी ईयर परफॉर्मेंस ख़राब हुई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मेरी डायरेक्टली CGPA ड्रॉप हो गई। आई कुड हैव गॉट 8, आई कुड हैव गॉट 9, बट आई गॉट 7.9। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कैसा है कॉलेज में, ठीक है। सो क्योंकि हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो DU जो है वह सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करता है। पहले आपका 4 महीने ही होता है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, जिसमें से 4 महीने आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है, ओनली 4 मंथ्स, ठीक है। एंड उसमें सारा सिलेबस दिल कवर, एंड देन यू गेट लाइक 1 एंड द लास्ट मंथ आई एम टेलिंग यू, वो 2 मंथ आपको मिलते हैं, एक में प्रिपरेशन का और एक में एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा एक सेट ऑफ मंथ ही मिलेगा, अब वो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो लिमिट है वो 6 मंथ से 5.5 मंथ्स रहती ही रहती है, ठीक है। नाउ कम्स कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, लाइक हाउ यू प्रिपेयर, हाउ यू मेंटेन योर पेस विद द टीचर। तो बुक्स खरीदोगे वही जो मैम बताएंगी, जो टीचर बताएगा, फिर उसके बाद पढ़ना भी वही स्टार्ट करोगे जो वो बता रहे हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, यू हैव द एक्सेस, यू गेट द कार्ड्स, यू कैन स्टडी इन द लाइब्रेरी, टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, नाउ द पैटर्न NEP के अकॉर्डिंग टोटली चेंज है। आई हैव नो से कि वो कैसा होगा, ठीक है, बट आई हैव हर्ड कि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं अब उसमें। पहले इट यूज़ टू बी कि आपने आंसर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, बट अब मुझे तो यही नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, क्योंकि NEP के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो आपको ये टीचर्स ही बताएंगे कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, एंड ट्रस्ट मी, जो टीचर्स बताते हैं उस तरह से ही पेपर अटैम्प्ट करने पे मार्क्स मिलते हैं, अपने तरह से पेपर अटैम्प्ट करने पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। आज द बेस्ट टीचर जिसको आपको ट्रस्ट हो गया हो ना, उससे पूछना कि यार सच में पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपको अभी तो कोई नहीं हेल्प कर पाएगा। वरना अगर कोई आपको लग रहा है कि 10 ईयर्स आ गई, हमारे 10 ईयर्स तो नहीं आ सकती कि अभी से शुरू हुआ है, तो थोड़े से सैम्पल क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर्स जो मिल रहे हैं, तो उनको देखो, उनका पैटर्न ऑब्जर्व करो और फिर अटैम्प्ट करने की क्वेश्चन को कोशिश करना, तो आपको समझ आएगा कि ओके ये लिखने से मार्क्स मिल सकते हैं। तो फिर आपको एक ब्रेक डाउन मिल जाएगा। मेरे टाइम पे क्या रेलिवेंट होता था वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूज टू बी लाइक 7+8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 15 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है। इन दैट 7 मार्क्स का क्वेश्चन यू हैव टू राइट जितना एक्यूरेट और उतना टॉपिक के अराउंड आप लिख सकते हो वही लिखना है, बकवास कुछ नहीं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा है कि HR के बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, या HR का एक क्रिटिकली इवैल्यूएट ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वो क्रिटिकली इवैल्यूएट ही करना है। फिर आपको ये नहीं है कि आपने प्रिंसिपल लिख दिए, आपने एडवांटेजेस लिख दिए, डिसएडवांटेजेस लिख दिए, आपने वो लिखना है जो रेलिवेंट है। और वो रेलिवेंट है कैसे पता चलेगा, जब आप पीछे के पेपर्स उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के लिए क्या रेलिवेंट है। वो आपसे ये नहीं पूछा कि प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेजेस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, ओके। So what's the solution of getting good marks in college? Is there any solution? Yes, I'll tell you, ठीक है। पर इसके बाद, ठीक है, नाउ आर क्लासेस रेगुलरली क्लासेस होती हैं। सेम आंसर कि जैसे कुछ प्रोफेसर्स जो हैं वो नहीं भी उतना, जैसे बहुत अच्छे प्रोफेसर जितना पढ़ाते हैं उतना नहीं पढ़ाते, सबका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, सबका पढ़ाने का और समझाने का तरीका डिफरेंट है। वैसे ही क्लासेस कितनी रेगुलर होंगी उस चीज़ का भी डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है आप ही ना लो इतनी, अब इतनी ठंडक में क्लास हो रही है और सुबह के 8 बजे हो रही है, तो बहुत ही कम लोग लेंगे, ठीक है। तो एक तो है खुद से आप कितने अटेंड कर रहे हो, एक है कि कितनी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। रेगुलर मोस्टली होती हैं, ऑनलाइन होती है तो सारी रेगुलर होते हैं, कुछ नहीं भी होती, कुछ 15 मिनट ही चलती क्लासेस, ऐसा होता है। तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने 1 यूनिट अगर 5 मिनट में कवर कराना है तो उन्हें 1 यूनिट 5 मिनट में कवर करा देना है। हाउ इज़ अटेंडेंस मेंटेन्ड
देखो कुछ लोग अटेंडेंस जो है, कुछ प्रोफेसर्स अटेंडेंस तो खुद से लेते हैं, कुछ टीचर्स अटेंडेंस बोलते हैं कि एक पर्चे पे लिख के दे दो पूरी क्लास की, हम ले जाएंगे पर्चा अपने साथ, ये होता है, ठीक है। कुछ लोग ग्रुप पे अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये तो सबको पता होगा, इट्स वेरी नॉर्मल। इफ़ यू आर इन यू हैव नॉट टेकन एडमिशन राइट नाउ, तो वो तो फिर नहीं पता होगा। इज इट ईजी टू अंडरस्टैंड द सिलेबस? इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर। खुद से समझने के लिए आपको थोड़ा 1-2 दिन लगेगा, पहले सेमेस्टर में टाइम लगेगा, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एकदम से देयर वुड बी लाइक 20 चैप्टर्स हो सकता है, ठीक है। द हाइएस्ट चैप्टर्स आई हैव सीन इट वर इन जीएसटी, आई थिंक वो बहुत सारे थे, ठीक है, इन इनकम टैक्स ऑल्सो। सो इन दैट केस उसका ब्रेकडाउन खुद समझना पड़ता है कि हम कैसे उनको कवर करेंगे, ठीक है। या तो आप टीचर के पेस पे चल सकते हो, या फिर आप खुद के पेस पे भी चल सकते हो ना, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास कितना टाइम है। हेल्प बिफोर द एग्जामिनेशंस, दे विल प्रिपेयर यू लाइक दिस कि आप एग्ज़ाम्स के लिए नेचुरली खुद से रेडी होते रहो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सब कुछ पढ़ने की होड़ में ये मत भूल जाना कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको डिग्री लेनी है, तो आपको वो पढ़ना है जो टीचर बता रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें ही सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। सो देयर वॉज अ टीचर ऑफ ऑडिटिंग जो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, शी यूज टू मेक अस राइट द नोट्स इन द क्लास। तो उनके नोट्स इतने क्रिस्प और अच्छे होते थे कि वी हैड दिस क्लैरिटी कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम में क्या लगता है, रादर देन नोइंग एवरीथिंग और एग्जाम में कुछ नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। वैसे नहीं करना है, यू हैव टू बी लिटिल बिट एग्जाम कॉन्शियस एंड एग्जाम ड्रिवन एज वेल। पूरी जर्नी में आपको एग्जाम ड्रिवन होना पड़ेगा, टेस्ट होंगे। हाउ मच ऑफ सेल्फ स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट? सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो, ये तो केस ही नहीं बनता है, सेल्फ स्टडी तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। बहुत सारे लोग 1 दिन पहले पढ़ते एग्जाम के, कुछ 2 दिन पहले पढ़ते हैं, मैं 15 दिन पहले पढ़ती थी, 15 से 20 दिन पहले तो पढ़ना स्टार्ट हो जाता था मेरा सीरियसली एग्जाम डेट से पहले, ठीक है। एंड दिस इज़ ओनली कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, ठीक है। और एडवांटेजेस होते हैं क्या कि आपने अच्छे मार्क्स से कॉलेज डिग्री पास आउट करी है? यस होते हैं, एंड यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल पास विद गुड मार्क्स एंड गुड ग्रेड्स, एटलीस्ट आई ट्राइड गाइज। देन इंटरनल असेसमेंट्स कितनी होती हैं? इंटरनल असेसमेंट्स आई थिंक 2 होती हैं, एक ओपन बुक होती है और एक होती है इंटरनली, मतलब जैसे वाइवा भी हो सकता है, और एक हो सकती है कि आपको लिख के वो टेस्ट जैसे प्रॉपर होता है यूनिट टेस्ट वैसा। देन असाइनमेंट्स, उसी को असाइनमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हर किसी का असाइनमेंट लेने का तरीका अलग हो सकता है, कोई बोलेगा आपको कि पीपीटी बनाओ, कोई बोलेगा, वो डिपेंड करता है ना कि आपके टीचर क्या बोल रहा है आपको बनाने को, ठीक है। देन कम प्रेजेंटेशन अगेन, जैसे जैसे मैंने बोला, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क 3 लोगों को एक साथ बोल दिया कि बना के लेके आना है, डिपेंड्स कि कितना क्रिएटिव हुई टीचर आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करना चाहती है। ओके, सो द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो गॉट डिलीटेड, तो अब मुझे वापस से वो शूट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब मैं एडमिशन लेने वाली थी तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी कि मुझे कोई डिटेल फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें बता दे भाई, क्योंकि व्हेन यू आर न्यू, especially for the people who are traveling for the first time and coming to a new city, new state, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें कोई बताए, कोई इन्फॉर्मेशन दे। So this video I hope will help you and will find you at the right time when you are going to get your admissions done. If this video has helped you in any way, any sort, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट भी करना कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज, डेफिनेटली पीजीटीवी में होगा तभी आप ये वीडियो देखोगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो please feel free to write that down in the comment section, and for more such college updates and more content, subscribe to my channel. Bye.